हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आरती इंडस्ट्रीज को देखेंगे कि इस स्टॉक में क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, कहाँ पे हमारा एंट्री और स्टॉप लॉस होगा और कहाँ तक का टारगेट हमें इसमें देखने को मिल सकता है। तो चलते हैं चार्ट पर। ईयरली से हम इसकी स्कैनिंग करते हैं। अगर हम ईयरली पर देखें तो ईयरली पे हमारे पास एक ये डिमांड जोन बनता है। प्राइस इसमें आती है, यहाँ से रिकवरी देती है, लेकिन ऊपर हमारे पास एक ईयरली का सप्लाई जोन था, प्राइस इससे अगेन डाउन आ जाती है। और अभी हम देखें तो हमारे पास कोई डिमांड जोन नहीं दिख रहा है, लेकिन हमारे पास एक सप्लाई जोन बना है यहाँ पर, इसको मैं मार्क कर देता हूं। प्राइस अभी इस किसी पॉइंट से चल रही है, मे बी यहाँ पे इस सप्लाई जोन को ब्रेक करने वाला जो डिमांड जोन हो वहां से प्राइस चल रही हो। हाफ ईयरली पे हम देखते हैं। अगर हम हाफ ईयरली पर देखें तो इस सप्लाई जोन को खत्म किसने किया है? इस डिमांड जोन ने। लेकिन यहां पर भी हमें ऐसे प्रॉपर एंट्री नहीं मिली है, ठीक है। और छोटे टाइम फ्रेम पे हम जाते हैं, क्वार्टरली पर देखते हैं। अगर हम क्वार्टरली पर देखें तो इस सप्लाई जोन को खत्म करने वाला डिमांड जोन है हमारा ये वाला। प्राइस ने इसमें प्रॉपरली एंट्री दी है, आप देख सकते हो, और अभी प्राइस यहां से धीरे धीरे रिकवर हो रही है। अगर हम ऊपर सप्लाई जोन देखें क्वार्टरली पर, तो हमारे पास एक यहां पर सप्लाई जोन है, एक हमारे पास ये वाला सप्लाई जोन है, लेकिन ये इस कैंडल से टेस्ट हो गया है, ठीक है। और ऊपर अगर हम देखें तो एक ये वाला सप्लाई जोन है, लेकिन इसकी विक बहुत ज्यादा बड़ी है। जिस डिमांड जोन या सप्लाई जोन की विक ज्यादा बड़ी होती है वो ज्यादा अच्छे होते नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं मंथली पर। अगर हम मंथली पर देखें तो हमारे पास एक यहां पर भी डिमांड जोन है, और इसी ने इस सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग दी है, ठीक है। प्राइस अभी इसी से चल रही है। अगर हम करंट प्राइस एक्शन पे फोकस करें तो हमारे पास एक ये सप्लाई जोन भी बनता है यहां पर। प्राइस अभी इसी सप्लाई जोन में है। ऊपर हम देखें तो हमारे पास एक सप्लाई जोन यहां पर भी है। इस क्वार्टरली के सप्लाई जोन को मैं रेड कर देता हूं। एक सप्लाई जोन हमारे पास ये वाला भी है, और ऊपर देखें तो हमारे पास एक ये लास्ट सप्लाई जोन यहां पर है 1597 के आसपास। अब हम चलते हैं वीकली पर, देखते हैं कि इनके अंदर भी कुछ अच्छी स्ट्रक्चर है या नहीं। देखो, अभी प्राइस अपने वीकली के इस सप्लाई जोन में है और यहीं से डाउन आ रही है, ये वाले सप्लाई जोन से। और अगर हम नीचे देखें तो वीकली के अगेंस्ट में हमारे पास एक वीकली का अच्छा डिमांड जोन भी बना है, ये वाला। देखो, प्राइस एक सेम रेंज में घूम रही थी, लेकिन इस डिमांड जोन ने इस पूरी रेंज को ब्रेक कर दिया। एक हमारे पास यहां तक ये रेंज थी और इसके ऊपर इस डिमांड जोन ने क्लोजिंग दे दी है, तो इस डिमांड जोन का भी एक अचीवमेंट हो गया है। और अभी प्राइस भले मंथली और वीकली के डिमांड जोन से आ रही हो, लेकिन अगेंस्ट में हमारे पास एक नीचे अच्छा वीकली का डिमांड जोन भी बन गया है। अगर हम डेली पर देखें तो डेली पर भी काफी अच्छी स्ट्रक्चर बनी है, ये वाली स्ट्रक्चर। इसका अपने आप में अचीवमेंट है कि इसने, देखो, प्राइस इतना ऊपर से आ रही है तो हम कंफर्मेशन एंट्री लेते हैं, और इस पॉइंट पे हमें कंफर्मेशन एंट्री भी मिली है। देखो, इस सप्लाई जोन को खत्म किया और ये पीछे जो पूरी रेंज है यहां तक, इसके ऊपर प्राइस में क्लोजिंग मिल गई है। अभी प्राइस अपने इस सप्लाई जोन से नीचे आ रही है। और नीचे अगर हम डिमांड जोन देखें तो एक डिमांड जोन हमारे पास यहां पर भी है, जो कि एक ओरिजिन है इस मूव का। तो अब हमारा क्या इसमें एक्शन होना चाहिए, क्या क्या केस इसमें बन सकते हैं वो हम देखते हैं। तो एक केस इसमें ऐसा बन सकता है कि प्राइस अपने इस डिमांड जोन में है और यहां से चल जाए, और अगर हम यहां से अगर एंट्री मिलती है तो हमारा टारगेट होगा ये वाला सप्लाई जोन। देखो, क्योंकि एक ओरिजिन पॉइंट है, सेलिंग तो यहां से आई है, ठीक है। तो एक ओरिजिन पॉइंट है तो हमारा टारगेट ये सप्लाई जोन होना चाहिए, अगर डायरेक्टली प्राइस इसमें एंट्री देती है तो। सेकंड केस हमारा ये बन सकता है कि प्राइस कल डायरेक्टली यहां से ऊपर चली जाए। देखो, ऊपर सब कुछ टेस्टेड हो गया एक दूसरे से, तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर कल मार्केट अप हो तो ये भी ऐसे एक कैंडल बना दे, ठीक है, यहां तक चला जाए ऊपर से। अगर प्राइस यहां से ऊपर चली जाती है तब तो हमारे पास अगेन प्राइस यहां पे आएगी, तो हम यहां पे ट्रेड कर सकते हैं, और टारगेट नेक्स्ट हमारा होगा ये वाला, अराउंड इस पॉइंट तक। और अगर हमारे पास ये वाला डिमांड जोन ब्रेक हो जाता है तो हमारे पास एक और ये सेटअप तो है ही, ठीक है।
अगर ये स्टॉप लॉस हो गया तो हम इस पॉइंट पे ट्रेड कर लेंगे। और 1:2 का टारगेट अगर आप प्रॉपरली लेके चल रहे हो तो एक ट्रेड आपकी स्टॉप लॉस हो गई तो दूसरी आपको मतलब उस स्टॉप लॉस से ज्यादा प्रॉफिट कमा के दे देगी, ठीक है। तो हमेशा हर एक स्टॉक में एक बैकअप प्लान होना जरूरी है। अगर इस पॉइंट पे प्राइस अपना स्टॉप लॉस कर देती है तो हमारे पास एक ये पॉइंट है, हम इस पॉइंट पे ट्रेड कर लेंगे। अगर हम इसके लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करें तो हमारे पास एक मल्टीपल सप्लाई जोन है, एक सप्लाई जोन यहाँ पर है, एक सप्लाई जोन यहाँ पर है, एक सप्लाई जोन यहाँ पर है। अगर हम वीकली पर देखें तो वीकली पर ये वाला सप्लाई जोन तो टेस्ट हो गया है। तो अगर अब प्राइस में कुछ अपमूव आता है तो इस पॉइंट तक तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है रोकने के लिए, 570 तक। अगर हम डेली पर देखें तो डेली पर अराउंड यहाँ पर एक अच्छा पॉइंट है हायर टाइम फ्रेम का, और एक सप्लाई जोन है इस पॉइंट पर। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में ये हायर हाई फॉर्मेशन अब कंटिन्यू रहने वाली है। अगर प्राइस इस पॉइंट पे डायरेक्टली एंट्री देती है तो आपका टारगेट रहेगा ये वाला, और अगर प्राइस इस सप्लाई जोन में जाके डाउन आती है तब आपका टारगेट रहेगा ये वाला। और जैसे जैसे इसमें अच्छे डिमांड जोन बनते जाए वैसे वैसे आप इसमें ट्रेड करते जाओ। टारगेट आपको पता है कि नेक्स्ट अपोजिंग सप्लाई जोन जहां पर है वहां तक का आप टारगेट रख सकते हो। तो होप इस वीडियो में आपको बहुत सारी नई लर्निंग्स मिली होगी। अगर आपको कोई स्टॉक स्पेसिफिक डाउट है या फिर आपको किसी स्टॉक का प्राइस एक्शन समझना है जो कि आपकी वॉच लिस्ट में है तो वो भी आप मुझे टेलीग्राम या कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो डियर ट्रेडर्स, ट्रेड वेल, ट्रेड सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।